सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि साथियों सबको पता है कि जो कल 10 तारीख को हमने जो न्यूज़ अपडेट करवाई थी और उससे प्रभाव ये रहता है कि वो जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से छापी जाती हैं। पहले जो न्यूज़ की अपडेट देती है वो व्यक्ति ऑथेंटिक होना चाहिए, जहाँ से जानकारी निकलती है, जो बात सच्ची होनी चाहिए, तब तो न्यूज़ अपडेट होती है। और वहाँ भी पूछा जाता है जहाँ से न्यूज़ निकल कर, जैसे मान लीजिए हमने शिक्षा मंत्री जी से वो बात पहले की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, तो उस बात को क्लियर किया जाता है कि उनके पीए से पूछा जाए या किसी से पूछा जाए, तभी न्यूज़ अपडेट होती है। और हमें वो अच्छी तरीके से जानते हैं और हमने 2 साल से नेतृत्व भी किया है। वो हमारे हर न्यूज़ के अपडेट अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी वो अपडेट करते हैं। उनको पता है ऑथेंटिक जानकारी इन्होंने दी है, क्योंकि इससे पहले भी जब हम मिले थे तो हमने वो न्यूज़ छपवाई थी और वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी, तो ऑथेंटिक उन्होंने छापा था। न्यूज़ छपवाना कोई हँसी खेल नहीं होता, कोई मजाक नहीं होती, वो सीरियस होता है, सच्ची बात होती है, तभी छापी जाती है। तो हमने उसको अच्छी तरीके से अपडेट करवाया। सभी मंत्रियों के पास भी जाते हैं वो। तो भले आज नए सीएम का ऐलान हो चुका है, लेकिन फाइनली वो चीज़ें सब जगह अपडेट विभागों में भी हो गई होंगी, कि विभाग में भी न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। तो अपनी जो शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, तो वो कहीं ना कहीं बात एक बार फिर सभी तरह जा चुकी है, सभी छात्रों पे पहुंच चुकी है और मतलब सभी एक्टिव हो चुके हैं। और फाइनली अब देखो 2 4 6 दिन में अंदर 20 22 तारीख तक शिक्षा मंत्री जी भी पता चल जाएगा कौन बनेंगे। बाकी नए सीएम आज मोहन यादव जी बन चुके हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो युवाओं के लिए कुछ ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और युवाओं के हित में बात करेंगे और हम भी पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी और कहने का मतलब सबको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी इस भर्ती से आस लगा कर बैठे हुए हैं। अब फ्यूचर में नहीं पता कि भर्ती कब आएगी, ऐसा कुछ संकल्प पत्र में भी मेंशन नहीं है भर्ती को लेकर, लेकिन अपन प्रयास ज़रूर करेंगे। फिर हम चाहते हैं कि ये जो भर्ती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिलेक्शन हो, लड़कों का ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, क्योंकि ये मूवमेंट एक बार निकल जाता है तो बाद में आना कोई पॉसिबल नहीं है। कि पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं भर्ती में, चाहे कौन सा भी राज्य हो, ज़्यादातर राज्यों में यही चलता है। तो अपन बिल्कुल सक्रिय है, सबको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4 6 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो भी नया शिक्षा मंत्री बनेगा, हम उनके पास अपनी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से रखेंगे और वहाँ तक अपनी अपडेट ज़रूर पहुँचाएँगे। पूरी कोशिश करेंगे कि मेरा तो यही उद्देश्य रहता है। जब हमने 51,000 पदों की मांग की थी, शुरू से यही उद्देश्य था, जबकि मेरा वेटिंग में था। मुझे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। चाहे सेकंड काउंसिल में जब रोस्टर जारी हो रहा था ना, तब से हम अकेले से जंग लड़ी थी। और आपको पता होगा जो सेकंड काउंसलिंग भी हुई थी, उसके पीछे भी आंदोलन का ही प्रभाव था। अगर आंदोलन उस समय ना होता, अगर हम उस समय अपनी मांग ना उठाते होते, तो शायद सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि प्रक्रिया इतनी धीमी, इतनी क्लोज चल रही थी कि पहली काउंसलिंग में ही ख़त्म हो गई थी। मतलब सेकंड काउंसलिंग कोई मतलब नहीं था। प्रदर्शन करे, नेहरू की टीम के साथ बहुत ज़्यादा मांग करी। आज जो सेकंड काउंसलिंग में लग चुके हैं, उसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, तब वो जाके सिलेक्ट हो पाए थे, ठीक है। और बहुत से ऐसे इनको पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो सेकंड काउंसलिंग भी हुई है ना, वो भी मेहनत से हुई है। और आज हम जो पद वृद्धि की मांग को लेकर आगे बढ़े हैं, तो वो हम अपनी मेहनत से बढ़े हैं। 51,000 की मांग हमने बहुत दिनों तक जारी रखी, उसको कंटिन्यू रखा लें। और शिक्षा मंत्री के पास जब मिले, जब हमने वहाँ पे बात रखी, तो उन्होंने हमें स्पष्ट कहा कि 51,000 का मंगल बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई तुम्हारी जायज़ मांग है। हाँ, लेकिन प्रमोशन से जो 25 से 30,000 पद खाली हुए हैं, हमारा इरादा नए शिक्षक भर्ती करने का है। लेकिन हम उसमें एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जो शिक्षक भर्ती जो नई निकालें, उससे पहले हम जो बहुत मांग कर रहे हैं लड़के, और जो बाकी चीज़ें जो अटकी हुई हैं, उनको अगर सुलझाया जा सकता है, तो हम पद वृद्धि 10,000 से ज़्यादा कर देंगे। जी, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था, तो हमें उसमें बिलीव हुआ था। लेकिन उस समय उनका ही बिलीव फिर खारिज हो गया, क्योंकि उन्होंने वो फिर किया ही नहीं। तो उन्होंने आश्वासन एक ज़रूर दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम दोबारा फिर आते हैं, फिर बनते हैं, और या हमारी सरकार दोबारा बन जाए, बस हम ज़रूर इस बात को संज्ञान में लेंगे और पूरी बात करेंगे। तो उसी के आधार पर हम सक्रिय हैं और निरंतर एक्टिव भी हैं, प्रयास कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। थोड़ा सा
मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, पता चल जाए शिक्षा मंत्री जी कौन बन रहा है, और निरंतर हम संपर्क में भी हों। ठीक है, तो देखते हैं, फिर अपन प्रयासरत हैं और ज़रूर अपन सक्सेस होंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, बस हौसला रखो, जुनून रखो, तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें हरा नहीं सके। उद्देश्य रखो, सिर्फ लक्ष्य, कितनी भी अड़ंगने आए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उद्देश्य तुम्हारा अगर सच्चा है, कस के तुम मेहनत कर रहे हो, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होगा, क्योंकि सफलता देर ज़रूर मिलती है, लेकिन संघर्ष जारी रहता है ना, तो मुश्किलें भी किनारा कर जाती हैं और तुम्हें सफलता तुम्हारे नज़दीक आके कदम चूमती है। तो ये कर रहेंगे अपन संघर्ष के प्रति संघर्षशील हैं, अपने लक्ष्य के प्रति संघर्षशील हैं, और मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो जाए मेरे साथ। मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ, मेरे पीछे जो काफ़ी आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं, काफ़ी जो सोच रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ उन सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो जाए जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई है। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, धन्यवाद। और सबको एक्टिव और मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। हम सफल ज़रूर होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, धन्यवाद।